ये मैट्रेस तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इससे तो आई की पीठ में भी दर्द होता होगा। तुम क्या कर रही हो इस कमरे में? मल्हार के घर में मेहमानों के लिए एक ही कमरा है, तो जब तक तुम यहाँ हो तब तक हम दोनों को इसी कमरे में रहना होगा। हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम कल्याणी के साथ उस मेहमानों के कमरे में सो जाओ। नहीं हो साहब, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ साहब, आपने मना क्यों नहीं किया? आपने उसे कह देना चाहिए था कि मैं हमेशा यहाँ रसोई में ही बिस्तर लगाकर सोती हूँ, तो फिर वो मेरे साथ रहने की जिद नहीं करेगी। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे तो ये कभी मत कहना कि तुम यहाँ रसोई में सोती थी। तुम्हें याद है ना पल्लवी और विवेक ने क्या कहा था कि एक अपशगुनी औरत इस घर के किसी भी कमरे में नहीं रह सकती, कहा था कि नहीं? तब हमने उनका कितना विरोध किया था, लेकिन तब तुमने क्या कहा था कि तुम यही किचन में सो जाओगी। हम तो जानते हैं कि तुम हमको, इस घर को अपने बुरे साए से दूर रखना चाहती हो। अब ये सारी बातें जब कल्याणी को पता चल जाएगी, वो हमें गलत समझेगी, हम पर नाराज होगी, हमें गलत समझकर हमें छोड़कर चली जाएगी। 5 साल के बाद हमारी पोती इस घर में वापस आ गई है। अगर वो इस तरह से हमें छोड़कर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम किसके सहारे जिएंगे अनुप्रिया? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा बताओ? जाओ ना अनुप्रिया, जाओ, मेहमानों के कमरे में जाकर कल्याणी के साथ रहो। जाओ ना। आई, अरे अब अंदर भी आ जाओ ना। तुम्हारा ही अब हमारा ही कमरा है ये, और कॉलेज थोड़ी ना है जो तुम मे आई कम इन मैडम पूछ के आओगी। अरे आ जाओ। आ रही है ना तुम्हें हंसी? तुम्हें हंसी आ रही है ना? है ना? आ रही है ना तुम्हें हंसी? लेकिन तुम कंट्रोल कर रही हो, है ना? आ रही है ना तुम्हें हंसी? अरे आ रही है तो हंस दो ना। अरे आइए। श्रीकांत, थैंक यू गॉड। अमेजिंग, बहुत अच्छा बना है। तुम्हारा बिहेवियर जरूर बदल गया, लेकिन तुम्हारे खाने के हाथ का टेस्ट नहीं बदला है अभी तक, बिल्कुल वैसा ही है, परफेक्ट। चलो शुक्र है कि स्माइल करने के साथ साथ तुम कम से कम खाना बनाना तो नहीं भूली। वो मैं भी ना एकदम बच्चों की तरह खाती हूँ। लाडो, पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैं
कुछ छुपा रही हो ना तुम मुझसे? मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी? तुम क्या इतनी जरूरी हो मेरे लिए? छुपा तो तुम कुछ रहे हो, और मैंने तुम्हें पकड़ भी लिया है। और मैंने ये भी पता लगा लिया कि तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे। तुमने मेरा सामान चुराया है। सामान? मैंने कुछ नहीं चुराया। देखो, ड्रामा मत करो। हाँ, तुमने सामान चुराया है, और अब अगर चोरी की है तो फिर उसे कबूल करने की भी हिम्मत रखो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आई के साथ तुम ऐसे बात करते हो? हाँ, आई पे इल्जाम। आई कहा ना तुमने? आई बोला ना तुमने? आई कहा ना तुमने? नहीं। हो ना तुम मेरी आई? हो ना? आई 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 आई। देखा, मैंने तुम्हें याद दिला ही दिया ना कि तुम मेरी आई हो। तुम मुझे चाहे पराया करने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें फेल करने वाली हूँ। और तुम ही तो कहती हो ना कि बच्चे माँ को भूल सकते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। ये तो नेचर का रूल है ना। और तुम जो अपनी इंसल्ट करने वाली फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं कहती, वो नेचर के खिलाफ क्या ही कुछ बोलेगी, है ना? अरे अरे, भाग कर रही हो तुम? चोरी का इल्जाम अब भी तुम्हारे सर पर है। तुमने चोरी की और मेरे पास सबूत है। आओ इधर, आओ इधर। ये देखो सबूत। मेरे पिल्लू का सामान। कहो, तुमने चुराया है या नहीं? स्वप्न सुनहरे आइए, ये देखो, ये वही चूड़ी है ना जो तुमने पिल्लू को पहनाई थी। हर धारा मिले के चली जीव नदी, पर्वत रोके चीरे घाटी, धार समय की रुकना पाती, कल कल अविरल बहती जाती प्राण नदी, जीव नदी। आई, तुम्हें भी लगता है ना कि हमारा पिल्लू, हमारा पिल्लू भी जिंदा है? ऑब्वियसली जिंदा है, तभी तो गणपति बाबा ने मुझे जिंदा रखा है ना। हाँ, हमारे पिल्लू को कुछ नहीं हुआ है आई, और मेरे इस दुनिया में अभी तक होने का ये सबसे बड़ा सबूत है कि मेरा पिल्लू जिंदा है। मेरा पिल्लू जिंदा है। मेरा पिल्लू।
माफ करना कल्याणी, लेकिन ना मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ, ना तुम्हारे आंसू पोंछ सकती हूँ और ना ही तुम्हारे साथ रो सकती हूँ। अपशगुनी हूँ मैं कल्याणी, तुम्हारी आई अपशगुनी है। वो आई है जो अपने बच्चों को खा जाती है, और मैं अपना काला साया भी तुम पर नहीं पड़ने दे सकती। तुम एक ऐसी माँ हो जो अपने ही बच्चों का विनाश करेगी। उन्होंने तो ये भी कहा कि तुम्हारे साए में तुम्हारी एक भी संतान नहीं पलेगी। अच्छा आई, तुम ना ये सब बातें छोड़ो, हम ना कुछ और बातें करते। मैं बोल रही थी कि क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना, मेरे पैरों को कोई छुए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चुप करके लेट जाओ, मुझे क्रीम लगाने दो। कल्याणी, आई लगाने दो ना मुझे, देखो कैसे एड़ियां फट गई तुम्हारी। और वैसे भी माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, और फिलहाल मेरे स्वर्ग में क्रैक्स है, मुझे क्रीम लगाना। लेकिन कल्याणी, तुम चुपचाप लेट रही हो कि नहीं? देखो आई, तुम जानती हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, तो अगर तुम क्रीम लगाने से रेजिस्ट करोगी तो फिर मैं कोई ना कोई ड्रामा करके, कोई ना कोई हंगामा करके पूरा घर अपने सर पे उठा लूंगी, और फिर एंड में क्या होगा? मैं क्रीम तो मैं लगा ही लूंगी। तो तुम सोच लो, तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं शांति से, सुकून से तुम्हारे पैर पे क्रीम लगाऊं, या फिर कुछ ड्रामा या हंगामा करके? चॉइस इज योर्स। अच्छा मैं कैसे अपशगुन माँ हूँ कि मेरी बेटी मेरे सामने है और मैं उसे गले भी नहीं लगा सकती। तुम्हें काका की बहुत याद आती होगी ना? ही हल्का सा भी दर्द है तो आप मुझे बता सकती हैं। अब एक काम कीजिए, हम हॉस्पिटल चल ही लेते हैं। आइए, चलिए चलिए चलिए। नहीं नहीं सार्थक जी, बैठिए ना, बैठिए। आप भी ना। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि कोई मेरी इतनी चिंता करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मुझे दोबारा प्यार नसीब होगा, लेकिन वो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी ने मेरा घर बसाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। आज उसी की प्रार्थनाओं की वजह से आप और मैं एक साथ हैं। प्रार्थनाओं का असर सिर्फ आप पे नहीं हुआ, फल तो मुझे भी मिला है। सच बताऊं अनुप्रिया, सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा अच्छा जीवन साथी मिलेगा। एक और अरमान है। क्या? कि हमारा ये परिवार पूरा हो जाए। अवनी का मैसेज इस टाइम पे?
मेरा झुमका अवनी के पास। मल्हार जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई प्लीज, आई मुझसे बात करो ना। आई देखो, मुझे पता है कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन आई प्लीज अपना दर्द मेरे साथ शेयर करो। मैं भी अपना दर्द तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मल्हार जी को हो गया है। आई मल्हार जी ने इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे कर लिया? इतनी जल्दी भूल गए वो अपनी कल्याणी को। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उन्हें पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी और उन्हें अपना दिल भी दे दिया। उन्होंने मेरे दिल पे गोली मार दी। आई देखो ना, देखो ना, ये देखो, मल्हार जी ने मेरा झुमका उनकी नई पत्नी को पहनाया है। मल्हार जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? आई क्या मेरी यादों की, मेरी चीजों की उनकी नजरों में कोई अहमियत नहीं है? क्या उन्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? क्या उन्होंने मेरा, उनकी कल्याणी का झुमका जो मेरी आखिरी निशानी थी उनके पास, वो अपनी नई पत्नी को इतनी आसानी से दे दिया? क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है? तू ही बता ना बेटा, क्या तेरे बाबा को इतना भी जानने का हक नहीं है? जिस लड़की के साथ मैंने अपना घर बनाया था, जिस लड़की के साथ रहने के मैंने सपने देखे थे, जो लड़की मेरे मोक्ष की माँ है, वो पिछले 5 सालों से कहाँ थी, ये जानने का हक नहीं है क्या मुझे? और पिछले 5 सालों में एक बार भी उसने मिलने की कोशिश नहीं की। क्या मुझे ये सब जानने का हक नहीं है क्या दुर्गा? तू तो जानता है ना अपने बाबा की हालत। तू जानता है ना, जब तक इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल जाते, मैं एक पल भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। आई क्यों चुप हो रही? मुझे तुमसे बात करनी है। आई देखो, प्लीज उठो। आई ये देखो ना, आई उठो ना, आई ये देखो ना, आई ये देखो। आई ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे पता है मल्हार की शादी हुई है, मुझे सब पता है। ऐसा ही होता है कल्याणी, जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो एक न एक दिन हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। तो तुम भी चली जाओ, चली जाओ और मुझे सोने दो। सॉरी मैडम, मैं 11 बजे के बाद कोई ऑफिशियल कॉल नहीं अटेंड करता हूँ। ऑफिसर, कल सुबह 7:30 बजे आप मुझे MG गार्डन में मिलने चाहिए। NAML सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपकी टीचर नहीं हूँ। कल सुबह
7:30 बजे मल्हार जी, नॉट अ मिनट लेट।